मेवाड़ शैली राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक और मौलिक रूप मेवाड़ शैली में मिलता है। इसलिए मेवाड़ राज्य को राजस्थानी चित्रकला का सबसे प्राचीन केंद्र माना जा सकता है। राजस्थानी चित्र शैली में मेवाड़ शैली के अंतर्गत पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण हुआ है। प्रारंभिक चित्रित नमूनों में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी एवं सुपार्श्वनाथ चरितम है। 1260 ईस्वी का श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ इस शैली का प्रथम उदाहरण है, जो कि तेज सिंह के राज्यकाल में चित्रित हुआ था। 1423 ईस्वी में देलवाड़ा में रचित सुपार्श्वनाथ चरितम या सुपासनाह चरियम नामक पुस्तक में भी यही शैली दिखाई देती है। डगलस बैरेट एवं बेसिल गे ने चौर पंचाशिका शैली का उद्गम भी मेवाड़ में ही माना है। चौर पंचाशिका एक प्राचीन भारतीय प्रेम कविता है, जिसकी रचना कश्मीरी कवि बिल्हण ने 11वीं शताब्दी में की थी। इस कविता में कवि ने अपनी प्रेमिका के साथ बिताए हुए 50 या 50 गुप्त प्रेम प्रसंगों का वर्णन किया है। इस कविता की लोकप्रियता के कारण बाद में चित्रकारों ने चौर पंचाशिका की कहानियों को चित्रों में दर्शाना शुरू कर दिया। इन चित्रों की शैली को ही चौर पंचाशिका शैली कहा जाता है। चौर पंचाशिका शैली का विकास 16वीं शताब्दी में पश्चिमी भारत, विशेषकर गुजरात और राजस्थान में हुआ। इस शैली के प्रारंभिक उदाहरण जैन पांडुलिपियों में मिलते हैं। बाद में यह शैली राजपूत दरबारों में भी लोकप्रिय हुई और वहां विकसित हुई विभिन्न चित्र शैलियों को भी प्रभावित किया। कविता के अनुसार बिल्हण को राजकुमारी चंपावती को पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया था और इस दौरान दोनों में प्रेम हो गया। उनके प्रेम प्रसंग को गुप्त रखा गया था, लेकिन अंततः राजा को इस बारे में पता चल गया। बिल्हण को कारावास में डाल दिया गया और मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। अपनी कैद के दौरान बिल्हण ने अपनी प्रेमिका के साथ बिताए 50 या 50 प्रेम प्रसंगों का वर्णन करते हुए ये कविताएं लिखीं। लाल पीले रंग का अधिक प्रयोग, गरुड़ नासिका, परवल की खड़ी फांक से नेत्र, घुमावदार व लंबी अंगुलियां, अलंकारों की अधिकता और चेहरों की जकड़न आदि इस शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। मेवाड़ शैली के चित्रों का विषय श्रीमद् भागवत, सूरसागर, गीत गोविंद, कृष्ण लीला, दरबार के दृश्य, शिकार के दृश्य आदि थे। मेवाड़ शैली में शिकार के दृश्यों में त्रिआयामी प्रभाव दर्शाया गया है। इस चित्र शैली के चित्रकारों में मनोहर, गंगाराम, कृपाराम, साहिबदीन और जगन्नाथ प्रमुख हैं। महाराणा कुंभा के समय कला की उल्लेखनीय प्रगति हुई। महाराणा कुंभा का काल कलाओं के उत्थान की दृष्टि से स्वर्णिम युग माना जाता है। महाराणा प्रताप के समय 56 की पहाड़ियों में स्थित राजधानी छावंड में भी चित्रकला का विकास हुआ। इस काल की प्रसिद्ध कृति 1592 ईस्वी की ढोला मारू है, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। महाराणा अमर सिंह के शासनकाल में चावंड चित्रशैली का और अधिक विकास हुआ, लेकिन साथ ही मेवाड़ चित्रशैली पर मुगल प्रभाव भी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगा था। महाराणा अमर सिंह के समय में 1605 ईस्वी में चित्रित ग्रंथ रागमाला मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ है। इन चित्रों को निसारदीन नामक चित्रकार ने चित्रित किया था। इन चित्रों में भारत की 15वीं शताब्दी तक विकसित होने वाली पश्चिमी चित्रांकन शैली के अवशेषों के दर्शन होते हैं। मेवाड़ चित्रकला शैली को उदयपुर शैली, चावंड शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ उपशैली, प्रतापगढ़ उपशैली, सावर उपशैली, शाहपुरा उपशैली तथा बनेड़ा, बागौर, बेगू, केलवा, बेदला, आमेठ आदि ठिकानों की कला के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।